प्रेम से बोलिए, छठी माता की जय, सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम लोक आस्था के महापर्व छठ से जुड़ी एक ऐसी शिक्षाप्रद और चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें पाप और पुण्य, भक्ति और दुराचार का गहरा भेद समझाती है। यह कथा एक ऐसे परिवार की है जहाँ एक बहू ने अज्ञानतावश और हठ के कारण छठ के पवित्र व्रत का घोर अपमान किया। उसने न केवल व्रत की शुद्धता को भंग किया बल्कि देवी देवताओं का भी निरादर किया। तो चलिए इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उसके दो बेटे थे। दोनों बेटे बड़े नटखट और बहुत प्यारे थे। किसान अपने बेटों से बहुत प्रेम करता था। धीरे धीरे समय बीता और दोनों बेटे बड़े हो गए। एक का नाम था शीत और दूसरे का नाम था बसंत। दोनों बेटों से वह बहुत प्रेम करता था। जब दोनों बेटे बड़े हो गए और उनके विवाह का समय आया तो किसान और उसकी पत्नी सोचने लगे कि क्यों न दोनों बेटों की शादी कर दी जाए। शीत बड़ा था और बसंत छोटा। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, अरे हम सोच रहे हैं कि दोनों बेटों का ब्याह कर दे। घर में दो बहुएं आ जाएंगी तो सब साथ मिलकर बढ़िया से रहेंगे, भोजन बनाएंगे, खाएंगे और खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। हमारा घर अच्छा हो जाएगा। किसान की पत्नी ने पूछा, तो क्या सोच रहे हैं? किसान बोला, तुम्हारे बेटों का ब्याह कर देते हैं। पत्नी बोली, इसमें पूछने की क्या बात है, कर दीजिए, हमें तो खुशी ही होगी। हम इतना बढ़िया छठ पर्व करते हैं तो दूसरों के घर से सूप, दौरा और टोकरी मांगना पड़ता है, किसी को बुलाकर भोजन बनवाना पड़ता है, जो बहुत बुरा लगता है। जब दो बहुएं आ जाएंगी तो घर में सब काम हो जाएगा। किसान को अपनी पत्नी की बात सुनकर तसल्ली हुई। सबसे पहले उसने बड़े बेटे शीत के लिए रिश्ता तलाशा। रिश्ते आने लगे और उन्हें एक बहुत ही अच्छी लड़की पसंद आई जिसका नाम चांदनी था। वह इतनी सुंदर थी जैसे चांद की रोशनी। किसान ने सोचा उसकी बहू बहुत समझदार होगी। उन्होंने शीत का विवाह चांदनी से तय कर दिया। प्रिय भक्तों, शादी हो गई और चांदनी घर आ गई, लेकिन वह बहू किसी को पसंद नहीं करती थी। न किसी को भोजन देती, न पानी, न कोई पूजा पाठ करती और न ही कोई धर्म कर्म। वह सुबह उठकर बासी भोजन खा लेती, सो जाती। सास बुढ़िया ही बर्तन मांजती और घर में झाड़ू लगाती। चांदनी का जब मन करता वह भोजन बनाती, वरना नहीं। किसान की पत्नी यह सब देखकर बहुत दुखी रहने लगी और रोती भी रहती थी। फिर छठ का दिन आया। सास ने बहू से कहा, बेटी, पिछले महीने ही तुम्हारी शादी हुई है। अब कार्तिक महीने का छठ पर्व आ गया है। अब हम यह छठ हमेशा की तरह करते आए हैं। बेटी, छठ में जरा साफ सफाई से रहना और नहाए खाए के दिन बढ़िया भोजन बना देना। चांदनी ने तपाक से कहा, अरे बुढ़िया, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या मैं तुम्हें भोजन बनाने वाली लगती हूँ? मैं बड़े घराने की बेटी हूँ। मेरे मायके में मेरी माँ मेरे लिए ही भोजन बनाती थी और तुम्हारा यह छठ व्रत मैं कुछ नहीं मानती। जब तुम नहाए खाए करोगी तो मैं मछली लाकर बनाऊंगी। एक तरफ तुम्हारा कद्दू भात रहेगा और एक तरफ मेरा मछली भात रहेगा। प्रिय भक्तों, शीत और बसंत की माँ थर-थर कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर पैर पकड़कर कहा, बेटी, मत कर ऐसा। कम से कम 4 दिन छठ पर्व तो बीत जाने दो। 4 दिन के बाद तुम मांस मछली खाती रहना। चांदनी बोली, अच्छा, 4 दिन बीतने दूंगी? मैं एक दिन भी नहीं बीतने दूंगी। मैं देखती हूँ तुम कैसे व्रत करती हो। बेचारी सास ने पूरे घर की साफ सफाई की। उस समय घर मिट्टी का था तो उन्होंने गोबर और मिट्टी से चौका लगाया। उन्होंने पड़ोस के लोगों को नहाए खाए के दिन भोजन बनाने के लिए बुलाया। सभी पड़ोसी बोले, अरे बहू है तो फिर क्यों बुलाया है? सास ने विनती की और सबको बुलाकर लाई। सबने मिलकर बड़े बड़े बर्तनों में कद्दू, दाल, आलू, फूल गोभी की सब्जी और चावल बनाया। इधर चांदनी बाजार गई और मुर्गा मछली खरीदकर खूब पेट भरकर खा के आई। जब वह घर आई तो देखा कि बहुत सारा भोजन बना हुआ है। उसने उन सभी चीजों को छूकर अपवित्र कर दिया। अब छठ पर्व के दूसरे दिन, खरना के दिन, सास ने बहू से कहा, बेटी, कल तुम बाजार गई और मछली खाई होगी, लेकिन आज भगवान का बहुत बड़ा दिन है। खरना का दिन है। आज खीर, पूरी और पीठा बनता है। आज मत जाना। उसने अपने बेटे शीत से कहा, बेटा, आज मत ले जाना। सास ने छठ मैया से प्रार्थना की, हे छठी मैया, इसे सुबुद्धि दीजिए। लेकिन सुबुद्धि कहाँ थी? प्रिय भक्तों, कोई देवी देवता नहीं कहते कि बुराई करो, यह तो मन की शरारत होती है। खरना के दिन सास ने बड़े शुद्ध मन से भोजन बनाया। चांदनी बाजार गई पर उसे मांस मछली नहीं मिला तो वह वापस लौट आई और उसे प्रसाद खाना पड़ा। उसे यह बात
बहुत बुरी लगी। उसने सोचा आज तो मैं पीछे रह गई, लेकिन कल मैं पहले से ही लाकर रख लूंगी। अगले दिन छठ पर्व आ गया। छठ घाट पर जहाँ सास सूर्य को अर्घ दे रही थी, वहीं चांदनी छोले चाट खा रही थी। सब लोग दूध चढ़ा रहे थे तो वह गोलगप्पे खा रही थी। सब धूप दीप जला रहे थे तो वह घूम रही थी। उसका बेटा सीत सब कुछ देख रहा था। बेचारी सास बार बार माता से कह रही थी, हे माता, उसे माफ कर दीजिए। छठ पर्व समाप्त हो गया। सास ने भगवान से मांगा कि इसे बाल बच्चा हो जाए तो शायद बुद्धि आ जाए। धीरे धीरे समय बीता। चांदनी को छठ करने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था व्रत को भंग कर देगी। वह यह बात अपने पति और सास से भी कहती थी। सबने सलाह दी कि बड़ी बहू इतना परेशान कर रही है तो क्यों न छोटे बेटे बसंत का ब्याह कर दिया जाए, शायद छोटी बहू अच्छी आएगी। बसंत का विवाह भी हो गया। छोटी बहू आई जो कि शुद्ध शाकाहारी थी। एक बहू शाकाहारी और दूसरी मांसाहारी। छोटी बहू लहसुन प्याज तक नहीं खाती थी। अब घर में शुद्ध भोजन बनने लगा और जब मांस मछली बनता तो छोटी बहू को उसकी बदबू आती थी। वह बड़ी जेठानी को डांटती भी थी, पर वह नहीं मानती थी। समय बीता और कार्तिक का मास आया। छोटी बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, अभी नया नया ब्याह हुआ है और छठ करे तो बहुत अच्छा होगा। सास बोली, हाँ करेंगे। छोटी बहू बोली, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। प्रिय भक्तों, सीत और बसंत की माँ फिर से छठ का संकल्प लिया। नहाए खाए के दिन बड़ी बहू चांदनी बाजार गई और मछली लाकर मछली भात खाने लगी। और एक तरफ सारा परिवार कद्दू भात खा रहे थे और यह मछली भात। खरना के दिन और उपवास व्रत के दिन भी उसने यही किया। यहाँ तक कि वह घाट पर भी गई और दूध भी चढ़ाया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसके बाद चांदनी गर्भवती हुई। वह सबसे कहने लगे, देखिए मैं कितना कम पूजा करती हूँ, फिर भी भगवान मुझ पर खुश है। देखिए मैं माँ बनने वाली हूँ। आप लोग ज्यादा पूजा करते हैं तो कम खुश होते हैं, मैं कम पूजा करती हूँ तो ज्यादा खुश होते हैं। धीरे धीरे 9वां महीना पूरा हुआ। प्रसव पीड़ा शुरू हुई। सीत की माँ व्याकुल हो गई और दाई को बुलाकर लाई। सब बेचैनी से बच्चे का इंतजार कर रहे थे। तब चांदनी के पेट से रेहू मछली ने जन्म लिया। बड़ी सी मुंडी वाली मछली, जैसा उसने भूनकर खाया था। प्रिय भक्तों, एक मछली का जन्म हुआ। दाई यह देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, तुम्हारी बहू के पेट से तो मछली ने जन्म लिया है। यह कौन कुकर्मी है जिसके पेट से मछली पैदा हुई है? चांदनी घबराकर बैठ गई। झूठ बोलती है, मेरे पेट से मछली जन्म लेगा? लेकिन देखिए, 1 किलो का मछली जन्म लिया था। इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद दूसरी मछली, फिर तीसरी और चौथी, ऐसे ही 4 रेहू मछली मोटे मोटे जन्म लिए। पूरा गांव वहां उमड़ पड़ा कि सीत की बहू को 4-4 मछली पैदा हुए हैं। मछलियों को देखकर चांदनी को ममता आई। उसने सास से कहा, माँ, मैं क्या करूं? मेरे पेट से मछली पैदा हुए हैं, तो क्या इसे मार दूं? इसे ही पालूंगी। सास बोली, बेटी, जैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं वैसे ही इन्हें भी पिलाओ। भगवान जब बच्चे देते हैं तो आहार भोजन भी देते हैं। चांदनी ने मछली को स्तन से लगाकर दूध पिलाना शुरू कर दिया। जब 1 महीना बीता तो पहला मछली बोला, ए माँ, छठ का दिन आ गया माँ, आज नहाए खाए है, आज तू मुझे खा जा। चांदनी ने कहा, अरे बेटा, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, पाला है, तुम मछली हो तो क्या, मैं तुम्हें कैसे खाऊंगी? मछली बोला, हाँ माँ, तुम खा जाओ, आज कढ़ाई में भूनकर मुझे खा जाओ। जब दादी छठ कर रही थी तो तूने मुझे खाया था, इसीलिए तेरे गर्भ से हम 4 मछली बनकर जन्म लिए हैं। दादी ने जब नहाए खाए, लोहंडा और उपवास और व्रत का पारण किया था तो तूने चारों दिन मछली खाई थी, इसलिए हम 4 मछली तेरे पेट से जन्म लिए हैं। प्रिय भक्तों, पूरे गांव में हल्ला हो गया कि मछली बोलता है। लोहंडा के दिन दूसरा मछली बोला, माँ, हमको खा जाओ। तीसरे दिन तीसरा और चौथे दिन चौथा बोला। चांदनी थर-थर कांपने लगी। उसने अपने पति सीत से कहा, अजी, अब मैं क्या करूं? सीत बोला, देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम भगवान से माफी मांगो और सुधर जाओ। भगवान से कहो कि जो हमने किया है उसकी सजा पा ली है, अब हम में से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हम हर व्रत को समझेंगे और हर रिश्ते को निभाएंगे। चांदनी ने स्नान किया, सूर्य मंदिर जाकर भगवान से क्षमा मांगी। उसने कहा, हे भगवान, मैंने जो गलती की है उसकी सजा पा ली। मेरे पेट से मछली ने जन्म लिया है, चारों मुझे खाने को कहते हैं, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। वह पूजा पाठ करने लगी। धीरे धीरे समय बीता। 1 साल, 2 साल, 3 साल वह उन चारों मछलियों को दाना पानी देकर पालती रही।
वह इतनी भक्ति करने लगी, इतनी भक्ति करने लगी कि भगवान भी प्रसन्न होने को विवश हो गए। वह कार्तिक छठ भी करने लगी और चैती छठ भी। नवरात्रि, तीज, 16 सोमवार, कोई व्रत उसका छूटा नहीं। फिर से छठ का दिन आया। चांदनी अर्घ लिए खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे। वह रो रही थी। हे सूर्य भगवान, आज चारों बेटा या बेटी होते तो मेरे हाथ पर दूध डालते, कितना अच्छा लगता। हे भगवान, एक बार फिर मेरे बच्चे हो जाते तो संतोष होता। जब वह सूप लेकर खड़ी हुई तो छोटी देवरानी ने आकर उसके आंसू पोंछे और कहा, दीदी मत रो, आप इतना भक्ति कर रही हैं, भगवान जरूर दया दिखाएंगे। उधर घर पर जो मछलियों को दौरी और टोकरी में रखकर घाट पर लाए थे, चारों मछली उसमें रखे हुए थे। वे अब बड़े हो गए थे, 6 और 7 साल के। अचानक दौरी में से एक मछली कूद गया और गंगा जी के पानी में तैरने लगा। दूसरा भी कूदा, तीसरा भी और चौथा भी। चारों मछली कूदकर पानी में डुबकी लगाने लगे और कूदकर चारों मछली 2 लड़का और 2 लड़की बन गए। वे चारों बच्चे सीधे आकर चांदनी के पैर से लिपट गए और बोले, माँ, हम भी दूध ढारेंगे। सब लोग देखकर हैरान रह गए कि चारों बच्चे नदी में से निकले हैं। वे अपने पिता सीत से भी लिपटकर बोले, पिताजी, हम भी दूध ढारेंगे। सीत ने पूछा, अरे तुम कौन हो? बच्चे बोले, हम आपके मछली वाले बेटा और बेटी हैं। घाट पर भीड़ जमा हो गई। चारों बच्चे नंगे थे। सीत के पास एक गमछा था और बसंत के पास भी एक। उन्होंने उन दोनों गमछों से लड़कियों को लपेटा। चारों बच्चों ने दूध चढ़ाया। धूप दीप जलाकर चांदनी ने सूर्य देव से कहा, हे भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। क्या यह सच में मेरी संतान है? मैं इन्हें घर पर कैसे लेकर जाऊं? कल कोई कहेगा कि यह मेरा बच्चा है। तब छठी माता प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से प्रसन्न हूँ। तुम पहले जितनी पापी थी, अब उतनी ही सच्ची भक्त बन गई हो। तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही तुम्हारे गर्भ से मछली दिए हैं। अब तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमने तुम्हारे मछली को संतान बना दिया है। इन्हें कोई नहीं छीन सकता। यह तुम्हारी ही संतान है। सास बहू सब लोग छठी माता के चरणों में लिपट गए। माता ने आशीर्वाद दिया और कहा कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। पूजा पाठ अर्घ आदि देकर चांदनी घर आई। पूरे गांव और आसपास के लोग यह जानकर कि मछली जन्म लिए थे, अब बच्चे बन गए हैं, तो उन्हें देखने आने लगे। लोग पुरस्कार भी देने लगे। चांदनी ने सबको बताया कि उसके पाप के कारण ही मछली का जन्म हुआ था। उसने नहाए खाए लोहंडा उपवास और पारण के चारों दिन मछली खाई थी, इसीलिए 4 मछली पैदा हुए थे। सबने इस बात की तारीफ की कि इतने गंदे काम करने के बाद भी संतान कैसे बन गए। चांदनी बोली, जब मेरे बेटे मछली बनकर मुझे खाने को कहने लगे, तब मुझे दर्द हुआ और एहसास हुआ कि मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। तभी मैंने व्रत करना शुरू कर दिया। तो सभी प्रेम से बोलिए, छठी माता की जय, सूर्य भगवान की जय। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था जो सूर्य भगवान का अत्यंत भक्त माना जाता था। हर दिन वह सुबह सुबह नहा धोकर अपने घर में शुद्ध मन से पूजा करता और सूर्यदेव की कथा का पाठ करता। पर उसकी एक समस्या थी, धन कमाने का कोई साधन उसके पास नहीं था। जब वह घर में रहता तो उसकी पत्नी बार बार उसे प्रेरित करती थी, कुछ कमाई करो, और जब वह बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर ताने देते। इन सब तानों और पत्नी की चिंता के बीच ब्राह्मण धीरे धीरे दुखी और परेशान होने लगा। एक दिन उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, पूजा की सामग्री लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और ध्यान पूर्वक पूजा पाठ करने लगा। उसके पास एक सूखा तालाब भी था जिसमें थोड़ी सी जलराशि बची हुई थी। ब्राह्मण ने उसी पानी से लोटे भरकर जल लिया और सूर्य देवता को अर्घ देने लगा। जैसे ही जल अर्पित किया गया, वह बहकर पीपल के जड़ों और सूखे तालाब में पहुंच गया। अचानक वहां चमत्कार देखने योग्य था। सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखा तालाब जल से भर गया। तभी सूर्य भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोले, ब्राह्मण, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? ब्राह्मण यह सुनकर घबरा गया। उसने सोचा, लगता है पीपल में कोई भूत है जो रोज पूजा करते समय आवाज करता है। डर और चिंता के कारण वह दिन ब दिन दुबला पतला होता गया। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी चिंतित हो उठी। उसने सोचा, कितने दिन हो गए हैं, अब जाकर देखना चाहिए। उसने जंगल का रुख किया और जैसे ही ब्राह्मण को देखा, वह आश्चर्यचकित होकर बोली, इतने दुबले क्यों हो गए हैं? यह क्या हो गया है? ब्राह्मण ने पूरी बात बताई, कैसे जल अर्पित करने के बाद
रोज आवाज आती है और वरदान मांगने को कहते हैं। ब्राह्मणी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई भूत नहीं, यह स्वयं सूर्य भगवान है। कल जब वही आवाज आए तो डरना नहीं, सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण बोला, पर मैं तो कुछ मांगना ही नहीं जानता, भूल जाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने समझाया, तुम ऐसा कहो, 9 खंडों वाले महल में सोने के पालने में अपने पोते पोतियों, दास दासियों के साथ खेलते और झूलते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार तुम्हें लंबी उम्र, पुत्र पौत्र, बहुए और संपत्ति सब कुछ प्राप्त होगा। ब्राह्मण बोला, मुझे समझ नहीं आया। तब ब्राह्मणी ने फिर समझाया, धन होगा तभी सोने का पालना बनेगा, दास दासियां होगी तब तुम अपने पोते पोतियों को झूला झूला पाओगे, बेटे और बहुएं होंगी तभी परिवार में वंश बढ़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। अगले दिन ब्राह्मण ने स्नान किया, पूजा की और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। तभी वही आवाज आई और ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम भोले तो लगते हो, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। जो भी मांगा वह सब तुम्हें अवश्य मिलेगा, तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। इतना कहकर सूर्य देवता प्रकट होकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण आनंदित होकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा, जहां पहले टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां हर 9 खंडों वाला भव्य महल खड़ा था। दास दासियां सेवा में लगी थी और महल में रौनक थी। ब्राह्मण ने पूछा, मेरी झोपड़ी कहाँ गई और मेरी ब्राह्मणी? तभी महल से एक सुंदर स्त्री बाहर निकली, सज धज कर, रत्न आभूषणों से सजी हुई। वह मुस्कुराई और बोली, आइए स्वामी, यह आपका ही घर है। सूर्य भगवान ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने जब देखा कि उसके पास इतनी संपत्ति और धन आ गया है, तो थोड़े विचार में पड़ गया और बोला, इतना सारा धन, हम इसका क्या करेंगे? तब उसकी पत्नी मुस्कुराई और कहा, धन से क्या नहीं किया जा सकता, हम उसका उपयोग दान पुण्य में करेंगे, यज्ञ और होम करेंगे, भूखों को भोजन कराएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, प्याऊ लगवाएंगे और धर्मशालाओं का निर्माण करेंगे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मानी और वैसा ही किया। अविश्वसनीय रूप से थोड़े ही समय में पूरी प्रजा राजा तक उस ब्राह्मण के गुणगान करेंगी। तब उसकी ईमानदारी, धर्म और उदारता की तारीफ करने लगे। जब यह बात राजा तक पहुंची तो वह आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण को बुलाया और बोला, कल तक आपके हालात इतने खराब थे और आज अचानक इतनी संपत्ति कहाँ से आई? क्या आपने चोरी की, डाका डाला या कोई अन्य उपाय किया? सच सच मुझे सब कुछ बताइए। ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, न तो मैंने चोरी की और न ही डाका डाला, यह सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे मिला है। ब्राह्मण ने राजा को सारी घटना विस्तार से बताई और सूर्यदेव की पूजा विधि भी समझाई। राजा ने वैसा ही किया। अद्भुत रूप से उसे 10वें महीने राजा के घर सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। अब तो पूरे राज्य में लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे भक्तों, जैसे सूर्य भगवान ने ब्राह्मण और राजा की मनोकामनाओं को पूरी की, वैसे ही वह हर सच्चे भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करे। तो प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री सूर्यदेव चालीसा। दोहा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। चौपाई। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांश स्वप्ता स्वति मिरिहर। भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनुर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण गर्भ कह गाते। सहस्त्रांश प्रद्योतन कही कही, मुनिगण होत प्रसन्न मोदलहि। अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च श्रवा सदृश है जोते, देखि पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर। पूषा रवि आदित्य नामलय, हिरण्य गर्भाय नमः कही कय। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे। चार पदार्थ जन सो पावे, दुख दारिद्र अघपुंज रसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सार यह। सेवय भानु तुम्हि मन लाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि तेहि पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जनक के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तजवन, रिपु जो जमल हते सोते ही छन। धन सुत जुत परिवार बढ़तु है,
प्रबल मोह को फंद कटत हैं, अर्क शीस को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते, सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत, भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित, ओठ रहे पर्जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे, कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्मत तेजस काधे लोभा, भूषान बाहु मित्र पिठहि पर, त्वष्टा वरुण रहत सुवर्ण कर, युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर सर्म सु उदरचन, बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटिमह रहत मन मुद भर, जंघा गोपद सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा, विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी, सहस्त्रांशु सर्वांग संहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे, अस जोजन अपने मन माही, भय जग बीज करऊं तेहि नाही, दद्रु कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे, जो जन याको मन मह जापे, अंधकार का जग जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता, ग्रहगण ग्रसी न मिटावत जाही, कोटि बार में प्रणोताही, मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्म राज सब अद्भुत बाके, धन धन तुम दिनमन देवा, किया कर सुरमुनि नर सेवा, भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो, दूर हट तसो भव के भ्रम सो, परम धन सो नर तन धारी, है प्रसन्न जेहि पर तमहारी, अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन, भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे, यम भादो आश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता, अघन भिन्न विष्णु है पूसहि, पुरुष नाम रवि है मलमासहि, दोहा भानु चालीसा प्रेमयुत, गावह जे नर नित्य, सुख संपत्ति लय विविध, होइहे सदा कृतकृत्य। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं छठी मैया की चालीसा। जय 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 छठ मैया की जय, छठ चालीसा सब सुन लीजिए। कार्तिक मास में छठ व्रत आवे, भक्तन सब मिल ध्यान लगावे, छठ पूजा का व्रत महान, जाने है सकल जहान, छठ व्रत जो भी कर नर नारी, छठ मैया कर कृपा भारी, जय 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 छठी मैया प्यारी, सुख समृद्धि की तुम अधिकारी, भक्त करे जो सच्चा ध्यान, उसके पूरते सब अरमान, सूर्य देव तुम्हारे भाई, कहा शास्त्र पुराणों से हम पाते, छठ पूजा का व्रत महान, जाने हैं ये सकल जहान, सूरज देव संग तुम्हारी जोड़ी, दुनिया पूजे छवि तेरी भोली, धूप और घी का दीप जलावे, भक्तन मन इच्छा फल पावे, चावल छांटते गेहूं सुखावे, पहला दिन स्नान शुद्ध जल से, चतुर्थी को नहाए खाए कहावा, तन मन निर्मल मन से बनावे, पूजा का व्रत महान, जाने ये सकल जहान, पवित्र जल से स्नान करते हैं, भक्ति भाव से मन रखते हैं, पंचमी को रखते उपवास, सत्य निष्ठा मन में विश्वास, दूजे दिन की खरना कहावे, संध्या प्रसाद सब जन पावे, सूर्य देव से कर अरज भारी, रखियो कृपा सब जन भारी, पूजा का व्रत महान, जाने है ये सकल जहान, हंसी खुशी सब घाट बनावे, तीजा दिन सांझ घाट सजावे, सूप में पान फूल फल सजावे, ठेकुआ संग केला नारियल चढ़ावे, घाट पे पूजे मंगल गान, कार्तिक षष्ठी का दिन महान, सूर्य देव को संध्या अर्घ चढ़ावे, भक्तन जन सब सुख शांति पावे, पूजा का व्रत महान, जाने है ये सकल जहान, चौथा दिन भोर अर्घ चढ़ावे, मैया कृपा तब झरझर आवे, किरण उजालो अंधकार मिटावे, भक्तन मन प्रकाश जगावे, सुख समृद्धि बरसावे द्वारे, कष्ट मिटावे संकट तारन हारे, भक्ति में जो ध्यान लगावे, मैया उसको धन्य बनावे, पूजा का व्रत महान, जाने है ये सकल जहान, संतानहीन को संतान दे, दरिद्र को धन सम्मान दे, दुखिया जन के दुख हर ले, सच्चे मन के काज कर दे, पाप कटे मन निर्मल होय, छठ मैया से सब दुख खोय, छठ मैया जी का व्रत महान, भक्ति में लीन सारा जहान, छठ पूजा का व्रत महान, जाने है ये सकल जहान, घाट पे बह उठे गंगा धारा, छठ मैया को भक्त पुकारे, भक्तन के मन खुशी समाये, घर घर मंगल गीत बजाए, जय 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 मैया जगजननी, करो कृपा माँ सुख फल धनी, नदी तालाब घाट सजे सुंदर, नारी सजी सब बनी उपवन भर, छठ पूजा का व्रत महान, जाने है ये सकल जहान, रथ पर बैठते सूर्य देवता, संग में चलती छठ माता, छठी मैया सुनो अरज हमारी, करो कृपा रखो लाज हमारी, छठ मैया वरदान दायनी, भक्तन सबके दुख निवारणी, लाल सूरज जब उग आवे, भक्तन के मन सुखी समावे, पूजा का व्रत महान, जाने है ये सकल जहान, भाई भतीजा देवर जिठानी, सब मिल गावत गीत सुहानी,
दूध अर्घ्य अर्पण जलधारा पूजे सब छठ व्रत पुकारा। छठ चालीसा जो सुने सुनावे, जन्म मरण से मुक्ति पावे। कहत रवि रोग शोक मिटाए, छठ पूजा में जो ध्यान लगाए। छठ पूजा का व्रत महान, जाने है ये सकल जहान। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। सारथि अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारी। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर हंसता चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में। हर घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों की प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं छठ माता की आरती। ओम जय छठ माता, तेरी जय हो छठ माता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत। सुख संपत्ति पाता, तेरी जय हो छठ माता। ओम जय छठ माता, तेरी जय हो छठ माता। जो कोई तुमको ध्यावत,
मैया जी को जो कोई ध्यावत सुख संपत्ति पाता। तेरी जय हो छठ माता। बाझ को पुत्र हो देती, निर्धन को माया, निर्धन को काया। श्रद्धा भाव से जिसने, श्रद्धा भाव से जिसने तुमको ध्याया। तेरी जय हो छठ माता। ओम जय छठ माता। तेरी जय हो छठ माता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत सुख संपत्ति पाता। तेरी जय हो छठ माता। साद और सरलता तेरी है पहचान, तेरी है पहचान। ध्यान तुम्हारा करता, ध्यान तुम्हारा करता माता सकल जहां। तेरी जय हो छठ माता। जय हो छठ माता। तेरी जय हो छठ माता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत सुख संपत्ति पाता। तेरी जय हो छठ माता। छठ मैया तेरी कृपा जिस पर हो जाती, मैया जिस पर हो जाती। खोई हुई पहचान भी, खोई हुई पहचान भी वापस मिल जाती। तेरी जय हो छठ माता। ओम जय छठ माता। तेरी जय हो छठ माता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत सुख संपत्ति पाता। तेरी जय हो जग माता। सूर्य देव प्रसन्न हो जाते, प्रसन्न हो जाते। भाई आपके ही है, भाई आपके ही है माने जाते हैं। तेरी जय हो छठ माता। तेरी जय हो छठ माता। तेरी जय हो छठ माता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत सुख संपत्ति पाता। मैया जय छठ माता। पावन पर्व तुम्हारा जब जब माए, तेरा जब जब माए। छठ मैया तो कृपा, छठ मैया कृपा सब पर बरसाए। तेरी जय हो छठ माता। ओम जय छठ माता। तेरी जय हो छठ माता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत सुख संपत्ति पाता। मैया जय हो छठ माता। छठ मैया तेरी आरती जो भी है गाता, मैया जो कोई है गाता। कष्ट कोई ना उसकी, कष्ट कोई ना उसके जीवन में आता। तेरी जय हो छठ माता। मैया जय छठ माता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत सुख संपत्ति पाता। मैया जय छठ माता। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। तो प्रिय भक्तों, यह छठ मैया की कथा, आरती, चालीसा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और अपने प्रियजनों तक इस कथा को अवश्य शेयर करें, जिससे औरों को भी इस पुण्य का लाभ मिल सके।